ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार मुझे बता दो जल्दी से, सभी को मेरी आवाज, स्क्रीन सब कुछ क्लियर आ रही है? ठीक है, चलो। तो हमारा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये अपने अंतिम उस पर है, पड़ाव पर। वैसे ये खत्म होने ही वाला है। लास्ट क्लास में हम द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, कि द्विघात सूत्र क्या होता है। और इसमें जो बचा है द्विघात सूत्र के पास बस एक टॉपिक और बचा है, जो कि है विविक्त कर, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले द्विघात सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात सूत्र होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? मूल निकालने के लिए, ठीक है, मूल निकालने के लिए। मूल मतलब समीकरण में जो हमारा चर है उसका मान निकालना। मूल निकालना मतलब समीकरण में जो हमारा चर है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, उसका मान निकालना। तो मूल निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? द्विघात सूत्र का। द्विघात सूत्र का। और वो द्विघात सूत्र होता क्या है? द्विघात सूत्र ये कहता है कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, और अगर आपको इसके मूल निकालने हैं तो इसके मूल बराबर क्या होगा? -b ± √b² - 4ac/2a। यानी अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको मूल पता चल जाएंगे। अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये ए बी सी क्या है? ए क्या है? x² का गुणांक है। बी क्या है? x का गुणांक है। सी क्या है? एक अचर है, एक कांस्टेंट है। तो रेखा ने एक क्वेश्चन पूछा था चैट बॉक्स में, तो मैं उसी क्वेश्चन को एज अ रिवीजन आपको बता रहा हूं। उस क्वेश्चन में मूलों का अंतर निकालना है। तो मूलों का अंतर हम कैसे निकालेंगे? पहले मूल निकालेंगे, और मूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे मूल निकल गए मेरे, तो मैं उनको घटा दूंगा तो मुझे अंतर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं फिर मूल। तो रेखा ने जो क्वेश्चन भेजा है वो भेजा है 2x² - √2x + 1 = 0। तो इसके मूलों का अंतर बताना है। तो मूलों का अंतर हम तभी बता पाएंगे जब हमें मूल पता होंगे, है ना। इसमें इसके मूलों का अंतर तब हम तभी तो बता पाएंगे जब हमें मूल पता होंगे। और मूल किससे निकालेंगे हम? द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र निकालने से पहले मुझे ए बी सी चाहिए। तो ए बताओ जल्दी से, इसमें क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स टाइप करके बताइए, ए बी और सी क्या होंगे इसमें? ए बी और सी की वैल्यूज बताइए। ए कितना होगा? हाँ जी बोलो। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। मैं इंतजार कर रहा हूं। ए का मान बताओ कितना होगा? बी का मान बताओ कितना होगा? सी का मान बताओ कितना होगा? ए का मान देखो, ए है क्या? ए क्या है? x² के साथ जो लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में x² के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। तो ए हो गया 2। बी किसके साथ लिखा हुआ है? x के साथ। तो क्वेश्चन में x के साथ कौन लिखा हुआ है? -√2। तो बी हो गया -√2। सी कौन है? अचर है। तो क्वेश्चन में अचर क्या है? +1। तो सी हो गया 1। ये इस चीज में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ए का मान 2, बी का मान -√2 और सी का मान 1। अब आप क्या लगाओगे? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या कहता है? x = -b ± √b² - 4ac/2a। ओके, तो रखते हैं सारी वैल्यूज। x बराबर माइनस, b कितना है? -√2 ± √b²। b का स्क्वायर यानी -√2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 2 2। सी कितना है? 1। और बटे में 2a होता है, तो 2 × 2। ए का मान 2 है। बताओ यहां तक कोई डाउट? सभी स्टूडेंट्स बताइए। रेखा आप भी बताइए, अंजलि, सानिया, अनुज कश्यप,
सभी लोग बताइए भाई, सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस अब हमें कैलकुलेशन करनी है। तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और √2, तो √2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, यहां पर अगर आप देखो तो माइनस का स्क्वायर, ये जो माइनस है इसका स्क्वायर प्लस हुआ, √2 का क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 2 आ गया। ठीक है, बताओ भाई ये बात सबको समझ में आ गई? माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और √2 का 2। ठीक है, फिर माइनस 4 दूनी 8 एकम 8 बटे में 2 गुना 2 4। अच्छा ये क्वेश्चन कहां से लेके आए हो मुझे ये बताओ। एक्स बराबर अपनी तरफ से बनाया है क्या, √2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ रहा है, माइनस का 6/4। और ये क्वेश्चन हमारा इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि ये एक अवास्तविक संख्या आ गई है। रेखा कहां से पूछा है क्वेश्चन? अरे होमवर्क में था, मैंने कुछ गलती से कुछ गलत लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ना 2√2 आए। अच्छा, यहाँ पर 2√2 है यहाँ पे। ये हाँ तो इसीलिए, तो यहाँ पर ये जब भी रूट के अंदर कोई माइनस का नंबर आ जाता है वो अवास्तविक संख्या होती है जिसको आप 11th क्लास में पढ़ोगे। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो बी की वैल्यू है माइनस का 2√2। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2√2, तो ये भी माइनस का 2√2 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो बी की जगह माइनस का 2√2 हम रख देते हैं, फिर ये सही आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ये तो रूट माइनस माइनस प्लस √2 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 का क्या होगा रूट -2 √2 का होल स्क्वायर मुझे निकालना। देखो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, गुणा √2 का स्क्वायर 2 हुआ, तो 4 दूनी कितने हो गया 8, तो 8 आ गया ये, माइनस 4 दूनी 8 एकम 8, तो ये भी 8 आ गया, बटे में 4, 2 दूनी 4। तो एक्स बराबर क्या आया, √2 प्लस माइनस 8 में से 8 गया 0 बचेगा। ठीक है, तो ये 0 बटे में 4। तो यहां पर एक्स का मान क्या निकल कर आया, एक तो आएगा √2 प्लस 0/4, और दूसरा क्या आएगा, एक्स बराबर √2 माइनस 0/4। ये यहां तक क्लियर है, बताइए। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, मैंने छोटा कर दिया है ये स्क्रीन, मैंने छोटी कर दी है, इसमें कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आपके पास दो मूल आ गए, एक तो है एक्स बराबर, अब इसमें 0 ऐड करोगे तो √2/4, और दूसरा भी वही है एक्स बराबर √2/4। तो ये मेरे क्या है, मूल आ गए। अब इनका अंतर बताना है, तो इनका अंतर क्या होगा, 0 होगा। सर हाँ जी, सर आपने -b की जगह √2 क्यों रखा है, √2 नहीं रखा? ओहो सही बात है भाई। अच्छा चलो वही रख लेते हैं, फिर भी शायद वही आएगा, 0 ही आएगा, रख लो। मैंने ये यहाँ तो चेंज करता है, यहाँ पर चेंज नहीं किया, तो ये हो जाएगा 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2√2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2√2, और इनका अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, बताइए, कोई डाउट हो यहाँ तो पूछ लो। देखा, समझ आया, बी की जगह 2√2 रखना था, सॉरी माइनस का 2√2 रखना था, तो वो मैंने चेंज कर दिया है सब जगह, उससे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है वैल्यूज हमें वही रखनी है। तो हमारा आंसर 0 आ गया, तो 0 ही आ रहा है। बताओ होमवर्क में जब ये कल जो ये क्वेश्चन है, 0 ही आ रहा है उसका आंसर। अगर सर स्क्रीन नहीं दिख रही, आपने क्या लिखा है? स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही है भाई स्क्रीन तो, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। आपके फोन में नेटवर्क की समस्या हो सकती है। ठीक है, तो इस यस तरीके सर, से, बाहर बारिश हो रही है। हाँ
तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दिखिए अब स्क्रीन। अगर अभी भी ना दिखी हो तो आप रिकॉर्डिंग में देख यस लेना। सर। ओके, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर करना है आपको। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पिछली क्लास में हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र चल रहा था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। आपको मूल निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालने हैं? मूल निकालने हैं द्विघात सूत्र से। करिए सॉल्व इसको, मैं तब तक पोल भेज रहा हूँ आपको। पहले ए बी और सी के की वैल्यूज निकाल लो और अपना जो फॉर्मूला है उसमें रख दो। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा सभी को। अगर फॉर्मूला लिखना है मुझे तो बोल देना, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पर, अगर किसी को याद नहीं है तो। लिखूं क्या? हाँ जी, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जिनको याद नहीं है, जिनको याद है वो कर ही लेंगे आराम से। हाँ जी, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। तो चिन्ह का ध्यान रखना। अगर चिन्ह का ध्यान नहीं रखोगे तो इसका आंसर नहीं आ पाएगा। ए बी और सी के मान निकाल लो पहले, और चिन्ह के साथ मान रखने हैं। ठीक है, तो ध्यान से करो। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, दोनों का सही है। 4 लोगों का आंसर आ चुका है, 4 में से 3 का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। 5 में से 4 लोगों का आंसर सही है। तो अभी 6 लोग और बचे हैं, वो भी सॉल्व करिए ध्यान से। 1 मिनट हो रहा है आपके पास।
6 में से 5 लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 7 में से 5 लोगों का आंसर सही है, 2 लोगों का आंसर गलत है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसमें ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अगले पेज पर मैं लिखता हूँ इसको, x² + 7x - 30, x² + 7x - 30 मैं इसको क्या करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इस समीकरण की मैं, जो मेरी मानक रूप है, जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे तुलना करूंगा। तो पहले a का मान कितना होगा, x² का गुणांक है, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 1, तो a का मान हुआ 1। b का मान क्या होगा, x का गुणांक, तो x का गुणांक प्लस का 7 है, तो b का मान हुआ 7। c का मान कितना होगा, -30। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -7, b का मान 7 है, प्लस माइनस √ b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4 गुना a कितना है, 1 गुना c कितना है, -30 बटे 2a। a कितना है, 1। बताओ यहां तक कुछ पूछना है क्या किसी भी स्टूडेंट को, तो पूछ लीजिए, बताइए। यहां तक क्लियर, एनी डाउट? प्लीज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करिए सभी लोग, जिससे मुझे पता चल सके। ओके, चलो लाइन बाद में खींचेंगे। तो x इज इक्वल टू यहां से क्या आया, -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 49 माइनस, देखो 4 की गुणा -30 में करोगे तो माइनस का 120 आया। ठीक है, बटे में 2 एकम 2, तो यहां पर क्या बचा, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस √49। अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस का 120 बटे 2। तो x बराबर यहां से क्या हुआ, -7 प्लस माइनस √169 बटे में 2। और सबको याद है 169 का वर्गमूल, याद है ना सभी को, 13 होता है। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, कम से कम 20 तक के वर्गमूल आप याद कर ही लो। ठीक है, वरना आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 13 आएगा। तो x बराबर यहाँ पे क्या आया, -7 प्लस माइनस 13 बटे 2। तो दो वर्गमूल आएंगे, एक तो आया x बराबर -7 प्लस 13 बटे 2, तो ये किसके बराबर होगा, -7 प्लस 13 6, 6 बटे 2, या और 6 को 2 से भाग किया तो 3। और दूसरा क्या आएगा, x बराबर -7 माइनस 13 बटे 2। अब देखो साइन सेम है तो ऐड होंगे, तो ये 20 आया, बड़ा नंबर 13 है, वो माइनस का है, तो -20 बटे में 2, और इसको भाग करेंगे तो माइनस का 10। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 और -10। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोल में ही। क्लियर यहां तक? चलो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। अ, द्विघात सूत्र से ही सॉल्व करना है, ध्यान से करिएगा। करिए।
4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, वैसे तो क्लास में ही आपको याद हो जाएगा ये, अगर आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे। पहले से ही याद होगा कुछ बच्चों को। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया, उनका आंसर सही है बिल्कुल। दो लोगों का आंसर आ गया, दोनों का सही है। तीन लोगों का आंसर आ गया है, तीनों का सही है। चार लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है, वेरी गुड। पांच बच्चों का आंसर आ चुका है, पांचों स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। छह लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। हम्म, छह लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से करिए सॉल्व। 1 मिनट हो रहा है आपके पास। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का क्या करना है आपको? फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अगर किसी को याद नहीं है तो फॉर्मूला। ओके, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 4 लोग और बचे हैं। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो गए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए देखो, क्वेश्चन में कहा गया, वैसे तो सभी ने सही आंसर दिया, लेकिन 3-4 बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, तो वो प्लीज देखें। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा नहीं है जगह, चलो यही कर लेते हैं। क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा, तो मुझे ए मिल जाएगा। ए कितना होगा? 1। बी कितना होगा? -3। सी कितना होगा? -10। बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को? बताइए। फिर मेरा फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसमें वैल्यूज रखनी है सिर्फ, तो माइनस बी कितना है? -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर
-4 गुना ए कितना है 1 गुना सी कितना है -10 बटे में 2 गुना ए कितना है 1। तो यहां से मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस, देखो या तो यहीं पर प्लस कर दो, क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस की माइनस में गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 की 10 में गुना की तो 40 हो गया बटे 2 एकम 2। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एक लाइन खींच लेते हैं, यहां से मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू, एक तो देखो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 हो गया ना ये, ठीक है, बटे में 2, और 49 का वर्गमूल हमें याद है 7 होता है, तो 3 + -7 बटे 2। तो एक बार x की वैल्यू आई 3 + 7 बटे 2, 3 और 7 कितना हो गया 10 बटे 2, और 10 को 2 से भाग किया तो 5। और दूसरी बार x की वैल्यू क्या आई 3 - 7 बटे 2, 3 में से 7 को भाग किया तो -4 बटे 2, और ये आया -2। तो आपके जो आंसर है वो क्या है 5, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा 5, -2। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किसी भी स्टूडेंट को, बताइए। तो आप लोग मुझे ये बताओ कौन सा मेथड आसान है, ये वाला आसान था या पहले वाला। मेरी आवाज आ रही है सभी को। मेरी आवाज आ रही है सभी को। चलो, तो फिर आप कुछ बोल भी नहीं रहे, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, बहुत ओके, मुझे ये आसान लगता है। उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, उसमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है ना, पहले तो कॉम्बिनेशन ढूंढो, अगर कॉम्बिनेशन गलत निकला फिर दोबारा कॉम्बिनेशन ढूंढो, है ना, उसमें साइन का बहुत ज्यादा हमें क्या कॉमन लेना है क्या कॉमन नहीं लेना है, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, इसमें हमें कुछ देखना नहीं होता, सिर्फ एबीसी की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेट करो और आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, चलिए इसको सॉल्व करिए। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप कर रहे हो तो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस प्रैक्टिस से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो बोर्ड में पूछे गए, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। तो प्लीज क्वेश्चन सभी लोग करो और पोल में आंसर करिए, चलिए करिए सॉल्व इसको। छुट्टियों में आपको मैथ्स, अगर आपने मैथ्स की क्लास ली है तो आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं हो पड़ी होगी छुट्टियों में, तो क्योंकि हम क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट क्लास में अगर क्वेश्चंस किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं फिर तो द्विघात सूत्र का हम, मुझे लग रहा है 7वां 8वां क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन तो शायद एनसीईआरटी में आपकी एक्सरसाइज में भी दिए हुए, तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, आपको समझ में आएंगी चीजें, जो कि मैं देख पा रहा हूँ आपको आ भी रही है। वेल डन। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, कभी आप फॉर्मूले में मिस्टेक करो, ये आपको वैसे याद हो जाएगा क्वेश्चंस करते करते खुद ही। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आया है। अच्छा मैं एक बार देख लूँ खुद से सॉल्व करके, माइनस प्लस माइनस, हाँ, दो लोगों का आंसर आया, दोनों का आंसर सही है, वेरी गुड।
4 लोगों का आंसर आ गया है, चारों बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। ओके, 6 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं, जो लोग बच गए हैं प्लीज सॉल्व करें सभी लोग। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 2 बच्चों ने इसको गलत किया है। देखो वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे ए कितना होगा, ए कितना होगा 2, बी कितना होगा प्लस का 1, सी कितना होगा माइनस का 6। ए बी सी के मान निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। अब ये मान उठा के सिर्फ फॉर्मूले में रखने हैं, तो x बराबर क्या आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान -6, ठीक है, बटे में 2a यानी 2 गुना 2। तो x बराबर क्या आया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 छीन 48 बटे में 4। अब तो आपका ये आसान हो चुका है क्वेश्चन, यहाँ से x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 48 और 49/4, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो -1 प्लस माइनस 7/4। तो x का क्या मान आया, एक तो आएगा -1 प्लस 7/4, यानी 7 में से 1 गया 6/4, 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3/2 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, x का मान दूसरा आएगा -1 -7/4, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/4, और 4 दूनी 8 यानी -2। तो आपका आंसर क्या है, 3/2 और -2, यानी ऑप्शन। पूछना हो तो कुछ पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में, किसी को कोई भी डाउट हो। हाँ जी बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर यहां तक। एक क्वेश्चन और, हाँ अभी करेंगे क्वेश्चंस, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अब हम क्वेश्चंस करेंगे विविक्त करके। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि किसी भी द्विघात समीकरण के हम मूल निकाल सकते हैं 2 तरीकों से। एक था मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा है द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, दोनों आपको करा दिए हैं, और दोनों के मिलाकर कम से कम हमने 15 से 20 क्वेश्चन आराम से किए हैं। तो पूरी प्रैक्टिस आपकी कराई गई है। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यानी शाब्दिक सवाल करेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हो। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ लो, कोई चीज ऐसी जो परेशान कर रही हो, जो समझ में ना आई हो तो बताइए। हाँ जी, अमलेश राज नाम से हैं, अनु शर्मा, अनुज कश्यप, प्रियंका, रेखा, नविता, अंजलि, समीर कागरा नाम से हैं, सुभाष चंदेर नाम से हैं, और कशिश। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, सभी को समझ में आ गया है यहाँ तक। ठीक है,
चलो, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर जो डिपेंड है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। करो सॉल्व, कैसे करोगे? जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो हैंड रेज कर दो। ओके, प्रियंका कर सकती हैं, कशिश कर सकती हैं, अमलेश, राज, ओके। बाकी लोग? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो एक, चलो पहले आप कर लो सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट है आपके पास, आप लोग अपने अपने आंसर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो एक एक्स मान लो, दूसरी क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। उनका गुणनफल 182 दिया हुआ है, तो उनको गुणा करके 182 लिख दो। वहां से आपको एक द्विघात समीकरण मिलेगी। उस द्विघात समीकरण को हल कर लो, सॉल्व कर लो उसको। दो मेथड आपको बताए हैं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहानी क्या है ना आपसे कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो आप कोई भी जो आपको ज्यादा आसान लगे उसका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? संख्याएं निकाल सकते हो। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो, इसमें यह कहा गया है कि दो संख्याएं बताओ जिनका योग 27 है। तो अगर मैं मान लूं, माना पहली संख्या बराबर एक्स, 13 और 14, ओके। अनु शर्मा नाम से इन्होंने आंसर दिया है 13 और 14। अगर पहली संख्या एक्स है तो दूसरी कितनी होगी? बताइए, आप लोग ही बताइए, दूसरी कितनी होगी? भाई योग 27 है, दो संख्याओं का योग 27 है, उसमें से पहली एक्स है तो दूसरी कितनी होगी? 27 माइनस एक्स। वेरी गुड प्रियंका, बताइए, यही होगी। ठीक है। अब इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है? 182, यानी इनको गुणा करके क्या लिखना है? 182। तो एक्स गुना 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब एक्स के अंदर गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा है, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27 एक्स, और 182 को इस तरफ ले आते हैं, माइनस का 182 बराबर में 0। तो आपकी द्विघात समीकरण बन गई है। बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछ लीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। ये आपकी क्या बन गई है? द्विघात समीकरण। ठीक है। अब जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। तो कौन से मेथड से करोगे बताओ? कौन सा मेथड आसान रहेगा? चलो उससे ही कर लेते हैं। किससे? जो अभी हमने पढ़ा है, द्विघात सूत्र से। तो वो क्या होगा? अच्छा, पहले ए का मान क्या होगा? -1। ठीक है, कैसे? इसकी तुलना करूंगा मैं, किससे तुलना करूंगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर। तो मुझे ए क्या मिलेगा? -1। बी क्या मिलेगा? 27। सी क्या मिलेगा? माइनस का 182। ठीक है। ए कितना मिला? -1। बी कितना मिला? 27। सी कितना मिला? माइनस का 182। अब फॉर्मूला रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें बस हमें वैल्यूज रखनी है। तो माइनस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 27 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है?
माइनस का 1 गुना सी कितना है माइनस का 182। अरे इसमें तो बड़ी अच्छी खासी कैलकुलेशन हो रही है। अपॉन 2a यानी 2 इंटू -1। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिर्फ वैल्यूज पुट की है मैंने अभी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ए बी सी की वैल्यूज रख दी। अब यहाँ पर आपको डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। ठीक है, तो चलो x इज इक्वल टू -27 प्लस -27 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 27 का स्क्वायर कितना होता है? 529 करके देख लेते हैं। 7 सत्ते 49, हासिल में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये हुआ 9, 8 और 4 12, हासिल में 1, 729। सॉरी मैंने 529 बोल दिया था, 729। ठीक है, माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस आएगा। 4 एकम 4 और ये 4 की इसमें गुना करोगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 3 7 बटे में 2 गुना -1 बराबर -2। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब तो ये कुछ नहीं बचा इस सवाल में। आपने वो कहावत सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। तो वही हाल इस क्वेश्चन का है। देखने में ऐसा लग रहा था कि गरजेगा, सॉरी बरसेगा, है ना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। तो ये तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। माइनस का 27 प्लस माइनस 1 बचा यहाँ पर सिर्फ, बटे में -2। तो x के दो मान आए, एक तो आएगा माइनस का 27 प्लस 1 बटे -2, तो ये हो गया माइनस का 26 बटे -2। माइनस से माइनस कट गया तो 13 बचा। और एक क्या होगा, x बराबर माइनस का 27 -1 बटे 2, तो ये बचा माइनस का 28 बटे 2, तो ये होगा -14। तो 13 और -14 आंसर आ रहा है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, 13 और 14, तो आंसर क्या आएंगे 13 और 14। 13 और 14 दो ऐसे नंबर है जिनको जोड़ने पर 27 आएगा और गुना करने पर 182 आएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर आएगा तो 5 से कम नंबर का नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर ये सभी को क्लियर है तो। देखो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन पे डिपेंड है आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। और कैलकुलेशन अच्छी तभी होती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। करिए इसको सॉल्व। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार, लंब, ये सब आपको पता होगा क्या होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार है। जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें और अच्छे से आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। कर्ण, लंब, आधार, पाइथागोरस प्रमेय। 9th क्लास में वैसे आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, तो उसी का यूज करना है यहाँ पर। इंग्लिश में हम इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो। क्वेश्चन में ये कहा गया है, मैं आपको इसकी एक वो बना के दे रहा हूँ, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। या कर रहे हो आप लोग सॉल्व? चलो आप लोग कर लो सॉल्व, करो सॉल्व, आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। अगर किसी की द्विघात समीकरण बन गई है तो वो लिख सकते हो चैट बॉक्स में। अगर द्विघात समीकरण बन गई है तो चैट बॉक्स में लिख देना। x बराबर 12, x बराबर 5। दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। अमलेश राज नाम से स्टूडेंट, नोटबुक दिखाओ कैसे सॉल्व किया। हाँ जी, अमलेश राज नाम से स्टूडेंट हैं, अपनी नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया इतनी जल्दी ये क्वेश्चन। कौन सी मेथड से किया है मुझे देखना है।
अमलेश राज नाम से जो स्टूडेंट है, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं और तेज चिल्लाऊं तब आप सुनोगे? अमलेश राज नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखा दो भाई, कराए तो सॉल्व। और अगर कहीं से देख के आंसर लिखा है तो वो भी बता दो। नोटबुक में खराब कर दिया, मुझे खराब ही दिखाओ, कैसे खराब किया दिखाओ। दिखाओ खराब, दिखाओ मुझे क्या खराब कर दिया आपने उसमें। मुझे देखना है, नोटबुक देखनी है मुझे, दिखाओ। नहीं अभी दिखाओ, थोड़ी देर में क्यों, अभी दिखाओ ना। जो आप कर रहे हो ना, जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो, मुझे सब पता है, तो वो टेक्निक यूज मत करो, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फायदा है आपका। एग्जाम में नहीं मिलेगी बुक देखने के लिए आंसर। मुझे सबका पता है कौन कैसे सॉल्व कर रहा है। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, उनका अभी तक आंसर आया ही नहीं है, वो भी टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा ये। इसमें बोला गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या कम है बताओ, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखो, क्या कम है? ऊंचाई कम है, यस और नो। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है ना क्वेश्चन में। ऊंचाई कितनी है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर मुझे आधार पता चल गया तो ऊंचाई मैं पता लगा लूंगा। तो मैंने माना आधार एक्स है, इसका इसका आधार जो है वो एक्स है। तो ऊंचाई, ठीक है, लंब को ही मैं ऊंचाई बोल रहा हूं, ये ऊंचाई है, इसको ही हम लंब भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऊंचाई क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर आधार एक्स है तो ऊंचाई कितनी होगी? x-7। यस और नो, सभी लोग बताइए। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है ना, अगर आधार एक्स है तो ऊंचाई कितनी हो गई? x-7। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर, बराबर आधार कितना है? एक्स का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है? x-7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें फॉर्मूला लगा दो a-b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हो जाएगा 14x। तो यहां से 169 बराबर, हाँ जी सर आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। अब यहां से देखो द्विघात समीकरण बना दो, इनको पलट देता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x² माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169, और इसको इधर ले आऊंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो ये हो गया 2x² माइनस 14x, तो ये बचेगा आपका 120 माइनस का 120 बराबर में 0। और जब इस पूरी समीकरण में से 2 कॉमन ले लोगे, 2 से भाग कर दोगे, तो ये बचेगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो आपकी ये द्विघात समीकरण बन गई है। यहां तक मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को, इससे आगे आप लोग सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है इससे आगे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को, अच्छा माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? सुभाष नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो भाई। नेक्स्ट क्लास में यार, ऐसे बच्चों को मैं क्लास से ब्लॉक कर ही देता हूँ, तो मैंने कर दिया। यस,
तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को दोबारा से कर लेंगे, लेकिन आपको खुद से कोशिश करनी है। जिन्होंने कर लिया वेल डन, एक्सीलेंट। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।